सुकड़िते सुपकिते सुछिन्ने सुहड़े मड़े सुनिठिए सुलद्दिते सावजम वज्जये मुणे। आहार करते समय ये पदार्थ अच्छा है, बहुत अच्छा पकाया है, काटा गया है, कड़वाहट दूर पर्याप्त दूर की गई है, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट है। इस प्रकार मुनि सावध्य वचन वर्चे रमये पंडिये सासम हयम बद्धम ववाहये बालम सम्महि सासंतो गलीयसम वाहये। बुद्धिमान शिष्य को शिक्षा देते हुए आचार्य वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे भले घोड़े को शिक्षा देते हुए अश्व शिक्षक प्रसन्न होता है। अज्ञानी को शिक्षा देते हुए गुरु वैसे ही खिन्न श्रमित हो जाते हैं जैसे अड़ियल घोड़े को हाँकते हुए उसका वाहक खिन्न श्रमित होता है। खड्डूया में चवेड़ा में अकोसाय वाहाय में कल्याण मणु शासन तो पाव दीक्षित मन नए। शिष्य गुरु के द्वारा कल्याणार्थ किए जाते हुए अनुशासन को पाप दृष्टि इस प्रकार मानता है कि ये मुझे लात मारते हैं, चांटा मारते हैं, गाली देते हैं और मुझे मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। पुत्रों में भाग्य भाय नाइति साहु कल्याण मन नहीं पाव दिठ्ठी अपाणम शासम दासित्य मन नहीं। गुरुदेव मुझे पुत्र भाई स्वजन आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं, ऐसा सोचकर विनय शिष्य उनके अनुशासन को कल्याणकारी मानता है, किंतु पाप दृष्टि शिष्य हित अनुशासन से शासित होने पर अपने आप को दास के समान हीन समझता है। न कोवये आये रियम अपाणम पिय कोवये अपाणम पी न कोवये बुद्धो वगाई न सिया तो तगवे सहे। विनीत शिष्य आचार्य को कुपित न करे, अपने आप को भी कोपयुक्त न करे, आचार्य को उपघात करने वाला न बने, गुरु का छिद्रान्वेषी पाप दोषों का देखने ढूंढने वाला न हो। आयरियम कुवियम नच्चा पत्तियेणम पसाये विद्य विद्य पंजलि उड़ो वैद्य न पूर्णोत्तीय। आचार्य को कुपित जानकर प्रीतिकारक वचनों से उन्हें प्रसन्न करे और दोनों अंजलि जोड़कर उन्हें शांत करे और कहे कि फिर से ऐसा अपराध नहीं करूँगा। धम्मज्ञियम च व्यवहारम बुद्धि आयरियम सया तमायनंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छयि। इस श्लोक में आचार्यों ने सदा धर्म से अर्जित व्यवहार का आचरण किया है। उस व्यवहार का आचरण करता हुआ शिष्य निंदा गरहा को प्राप्त नहीं करता। मणो गयम वक्क गयम जानिता रिय सो तम परिगिज्य वाया है कमूणा उवाय। आचार्य के मनोगत वचनगत कायगत अभिप्राय को जानकर पहले उसे वाणी से ग्रहण करे, फिर उसे सरुचि कार्य रूप में परिणत करे। वित्ते अचोइये नित्यम खिप्पम हवै सुचोइये वित्न जहो वैठम सुकयम किच्चायम कुवै सया। विनयवान गुण से प्रख्यात शिष्य गुरु के द्वारा प्रेरणा न दिए जाने पर भी सदा सलाघव शीघ्र कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। गुरु के द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर तो वह सदैव सुचारू रूप से उन सत्य धर्म कृत्यों को करता ही है। नचा न मई में हावी लोए कित्ती से जाए हवई किच्चानम शरणम भूयाणम जगई जहाँ। मेधावी शिष्य पूर्वोक्त विनय पद्धति को जानकर विनम्र हो जाता है, उसकी लोक में कीर्ति होती है। जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के लिए आधार बनती है, उसी प्रकार विनयवान शिष्य धर्माचरण करने वालों का आधार बन जाता है। पूजा दस पश्यन्ति संबुद्धा पुव्व संथुया प्रसन्ना लाभ इस्सन्ति विहुलम अट्ठियम सुयम। प्रबुद्ध आचार्य आदि शिक्षण काल से पूर्व ही जिस शिष्य के विनय आदि गुणों से परिचित हैं, प्रसन्न हैं, ऐसे गुरुजन उसे मोक्ष के प्रयोजनभूत विपुल शुद्ध ज्ञान का लाभ देते हैं। सपूज्य सत्य सुमिणीय संशय मनोरुई चिट्ठई कम्म संपया तवो समायारि समाहि संगूढ़े महजुई पंचवयां पालिया। वह साधु पूज्य शास्त्र है जिसका शास्त्र ज्ञान
जनता द्वारा सम्मानित होता है, उसके सारे संशय भली भांति से दूर हो जाते हैं। 10 प्रकार की कर्म संपदा साधु समाचारी से गुरुदेव के मन को रुचिकर बनकर रहता है, तब की समाचारी और समाधि से संवृत्त बनता है। 5 महाव्रतों का सम्यक पालन करके वह महान तेजस्वी बन जाता है। सदैव गंधर्व मनुष्य पूये चैतु देहम मलपंक पुवयम सिद्धे वा वही सासये देवे वा अपर महिधिये। दिव्य में देवों, गंधर्वों और मनुष्यों से पूजित है वह विनीत शिष्य सर्वप्रथम मलपंक से निर्मित शरीर को छोड़कर या तो शाश्वत सिद्ध होता है या अल्प कर्म रज वाला महर्दिक देव होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। अब दूसरा परिसय अध्ययन। स्वयं में आउसम तेणम भगवया एवं खायम ये खलु भाविसम परिसा समनैनम भगवया महावीरेणम कास्वेनम पवेया। जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा विभूय भिखायरियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विनि अन्यजा कहरे खलु ते भाविसम परिसा समनैनम भगवया महावीरेणम कास्वेनम पवेया। जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा विभूय भिखायरियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विनि अन्यजा एवं खेलने इमें खलु ते भाविसम भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखा एरियाय परिवयंतो पुट्ठो नो विणे अन्य जा तंजा। दिगिंछा परिसय, विवासा परिसय, सीय परिसय, उसीन परिसय, दंसमसय परिसय, अचेल परिसय, अरई परिसय, इत्थे परिसय, चरिया परिसय, निसिया परिसय, सेज्जा परिसय, अकोष परिसय, वह परिसय, जायना परिसय, अलाभ परिसय, रोग परिसय, धनफास परिसय, जल परिसय, सत्कार पुरस्कार परिसय, पन्ना परिसय, अन्नान परिसय, धनसन परिसय। हे आयुष्मान, मैंने सुना है उन भगवान महावीर ने इस प्रकार कहा है कि इस निर्गंथ प्रवचन में श्रवणों के 22 परिसय होते हैं, जिन्हें सुनकर, जानकर, अभ्यास से परिचित कर, जीत कर, श्रद्धा व संयम का विघात न करे। वे 22 परिसय कौन से हैं? जिन्हें काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने बतलाएं, जिन्हें सुनकर, जानकर, अभ्यास द्वारा परिचित कर, सर्वथा पराजित कर, भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ भिक्षु इनसे स्पृष्ट होने पर संयम से विचलित न हो। वास्तव में ये वे 22 परिसय हैं जिन्हें काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने बतलाएं, जिन्हें सुनकर, जानकर, अभ्यास द्वारा परिचित कर, सर्वथा पराजित कर, भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ भिक्षु इन परिसयों से आक्रांत होने पर श्रद्धा संयम से विचलित न हो। क्षुधा परिसय, पिपासा परिसय, शीत परिसय, उष्ण परिसय, दंसमसक परिसय, अचेल परिसय, अरत्य परिसय, स्त्री परिसय, चर्या परिसय, निषद्या परिसय, सैया परिसय, आक्रोश परिसय, वध परिसय, याचना परिसय, अलाप परिसय, रोग परिसय, तृण स्पर्श परिसय, जल परिसय, सत्कार पुरस्कार परिसय, प्रज्ञा परिसय, अज्ञान परिसय, दर्शन परिसय। परिसाहाणम पविभक्ति कासवेनम पवेया तंबे उदाहरि सामे आणुपुव्यम सुने हमें। परिसयों का विभाग काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर ने बताए, उसे मैं तुमको कहूँगा, अनुक्रम से मुझसे सुनो। दिगिंछा परि गए देहे तवसे भिक्खु थामवम न छिंदे न छिंदावये न पये न पयावये। शरीर भूख से अत्यंत पीड़ित हो तो भी मनोबल संयम बल से युक्त तपस्वी साधु फल मूल आदि सचित वनस्पतियों का छेदन भेदन न स्वयं करे न दूसरों से करावे, इसी तरह अन्नादि न स्वयं पकाए न दूसरों से पकवाए। काली पवंग संकासे किसे धमणि संतये मायन्य असन पाणस अधीन मन सोचरे। भूख के कारण शरीर कोए की जांग के समान कृश हो जाए, धमनियों को जाल मात्र रह जाए, फिर भी आहार पानी की मात्रा को जानने वाला मुनि अधीन भाव से संयम गोचरी मार्ग में विचरण करे। तो पुट्ठो पीवा साए दुगुंची लज्ज संजय क्षुधा परिसय न शिवोदगम न सेविजा वियडस्य शरणम चरे। क्षुधा परिसय के पश्चात प्यास से पीड़ित होने पर असंयम से घृणा करने वाला लज्जावान संयमी मुनि सचित्त जल का सेवन न करे, किंतु अचित्त जल की गवेषणा करे।
छिन्नावायेषु पंथेषु आहुरेषु पिवासी परिसुख मोहादीने तम तितिखे परिसहम। लोगों के आवागमन से शून्य मार्गों में भी तीव्र प्यास से आतुर, यहाँ तक कि मुंह अत्यंत सूख गया हो तो भी मुनि दीनता रहित होकर उस पिपासा परिसय को सहन करे। चरंतम वीरयम लुहम सीयम फुसई गया नाई वेलम मुनि गच्छे सोचाणम जिन शासनम। पापों से विरत तेल आदि की मालिश न करने से रुक्ष शरीर वाले साधु को विचरण करते हुए शीत स्पर्श करे तो जिन शासन को सुनकर शीत परिसर हटाने के लिए मर्यादा का उल्लंघन न करे। न मे निवारणम अति छविताणम न विजयी अहम तो अग्निम सेवा में ये भिक्षु न चिंतये। मुनि इस प्रकार नहीं सोचे कि मेरे पास शीत निवारण के योग्य स्थान, कंबल, ऊनी वस्त्र नहीं है तो मैं आग का सेवन कर लूं। उशीनम परियावेणम परिदाहेण तज्जिये घिंसुवा परियावेणम सायम नो परिदेवये। उष्णता के परिताप से शरीर प्यास की दाह से तथा ग्रीष्मकालीन सूर्य किरणों के प्रखर ताप से पीड़ित साधु साता ठंडक के लिए व्याकुल न बने। उणाये तत्तो में हावे सीनानाम नेवी पथये गायम नो परिसिंचिजा न विये जाय अपयम। गर्मी की ताप से पीड़ित होने पर बुद्धिमान साधु स्नान की इच्छा भी न करे, पानी से गात्रों को गीला न करे और पंखे आदि से हवा न करे। पुट्ठो यदसमसहि समरेव महामुनि नागो संगाम सी सेवा सूरो अभिहणे परम। डांस मच्छरों के दंश से पीड़ित होने पर भी महामुनि संभाव में स्थिर रहे। जैसे युद्ध के मोर्चे पर सूरवीर हाथी शत्रु का हनन करता है, उसी प्रकार मुनि भी रति अरति राग द्वेष रूपी शत्रुओं का हनन करे। न संत से न वारिजा मरणम पी न पाओ सहे उवे न हणे पाणे भुंजनते मन से सोणियम। मुनि डांस मच्छरों द्वारा काटे जाने पर उद्विग्न न हो, उन्हें हटाए भी नहीं, मन से भी उनके प्रति द्वेष न लाए, अपना मांस और रक्त खाने पर भी उनके प्रति उपेक्षा भाव रखे, उन्हें मारे नहीं। परिजुन्ने हिंगवते हिंग हुखा मिति अचेलये अदुवा सचेले हुखा में ये भिक्षु न चिंतये। वस्त्रों के अत्यंत जीर्ण हो जाने पर मैं अचेलक नग्न हो जाऊंगा अथवा नए वस्त्र मिलने पर सचेलक हो जाऊंगा, इस प्रकार मुनि न सोचे। ए गया अचेले होई सचेले यावी ए गया एयम धम्महि यम नच्चा नानी नो परिदेवये। मुनि कभी अचेलक कभी सचेलक होता है, दोनों ही दशाएं संयम के लिए उपकारक है, ऐसा जानकर ज्ञानी मुनि खेद न करे। गामाणु गामम रियंतम अणगारम अकिंचनम अरई अणुपवेशजा तम तितिखे परिसहम। एक गांव से दूसरे गांव विहार करते हुए परिग्रह रहित अणगार के लो मुनि कभी ना अरई अणुपवेशजा तम तितिखे परिसहम। एक गांव से दूसरे गांव विहार करते हुए परिग्रह रहित अणगार के मन में कभी संयम के प्रति अरति उत्पन्न हो जाए तो उस परिसय को संभाव से सहन करे। अरई पिठो किच्चा वीरय आये रखिए धम्मारा में निरारंभे ओ वसंते मुनि चरे। अरति को पीठ पीछे दूर करके हिंसादि से निवृत्त चरित्र आत्मा की रक्षा करने वाला, धर्म रूपी उद्यान में रमण करने वाला, आरंभ न करने वाला उपशांत दशा में मुनि विचरण करे। संगो ऐसा मानुषाणम जाओ लोगम में इथियो जैसे परिनाया सुकाड़म तस्य नामन्नम। लोक में जो स्त्रियां हैं पुरुषों के लिए उनका संग बंधन रूप है। ये ज्ञ परिज्ञा से जानकर जो प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग में सुदृढ़ रहता है उसका साधुपना सफल है। एवं मादाय में हावी पंक भूयाऊ इथियो नोता हिंवीणी हन्निजा चारे जत गावे सहे। स्त्रियां दलदल के समान हैं, इस बात को भली भांति जानकर बुद्धिमान साधु उनसे अपना विनिघात न होने दे, किंतु चारित्रात्मा की खोज करता हुआ विचरण करे।
एग एव चरे लाढे अभिभूय परिसये गामे वा नगरे वावी निगमे वा राय हाणिये। निर्दोष आहार से संयम निर्वाह करने वाला साधु अकेला ही परिसरों को जीतकर ग्राम नगर शहर राजधानी में विचरण करे। असमानो चरे भिक्खु नेव कुज्जा परिग्रहम असंसत्तो गीहते ही अणि एवो परिवह। भिक्षु असाधारण होकर विचरण करे, परिग्रह नहीं करे, गृहस्थों से निर्लिप्त रहे और घर बार बंधन रहित होकर परिभ्रमण करे। सुसाने सुन्न गारे वा रुख मूले व एगो अकुको निषिद्धा नय वित्ताशय परम। श्मशान सुने घर अथवा वृक्ष के नीचे अकेला राग द्वेष रहित चारित्रात्मा में लीन अचपल होकर बैठे ध्यान करे। आसपास के दूसरे प्राणियों को कष्ट न दे, भयभीत न करे। तथ्य से चिट्ठ मानस उव सग्गा भी धारे शंका भी हो न गच्छे जा उठिता अन्न मासनम। उन स्मशान आदि स्थानों में खड़े बैठे हुए साधु को कभी उपसर्ग आ जाए तो उन्हें दृढ़ता पूर्वक सहन करे, पर उपसर्ग की शंका से भयभीत होकर वहाँ से उठकर अन्य स्थान पर न जाए। उच्चा वयाहिंग से जाहिंग तवस्य भिक्खु थाम वम नाई वेलम विहन निजा पावदिठि विहन नहीं। इष्ट अनिष्ट सैया पाकर तपस्वी मुनि धैर्य धारण करे, पर मर्यादा का अतिक्रमण करके संयम का घात न करे। पाप दृष्टि साधु मर्यादा को तोड़ता है। पैरिकु वस्यम लद्धुम कल्याणम अदुवम अदुव पावयम किमे गराय करिसई एवं तथ्य कैया सही। स्त्री आदि के उपसर्ग न स्त्री आदि के संसर्ग से रहित इष्ट अनिष्ट उपाश्रय पाकर उसमें मुनि संभाव पूर्वक यह सोच कर रहे कि एक रात में ये क्या सुख दुख उत्पन्न करेगा। यूँ वहाँ जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिसर आए उन्हें सहन करे। अको सेजा परे भिक्खु न ते सिंपड़ी संजले सरिसो होई बालाणम तम्हा भिक्खु न संजले। कोई मनुष्य साधु पर क्रोध करे, अब शब्द कहे तो वह उस पर क्रोध न करे, क्योंकि क्रोध करने वाला बालक जैसा हो जाता है, इसलिए साधु क्रोध न करे। सोचाणम फरुसा भाषा दारुण आगाम कंठगा तुसे नीवो उवे हेजा नताओ मानसी करे। कानों में कांटे की तरह चुभने वाली स्नेह रहित मर्म भेदी भाषा को सुनकर मुनि मौन रहे, उसके प्रति उपेक्षा भाव रखे, उसे मन में भी न लाए, उस पर अवांछित विचार न करे। अहो न संजय ले भिक्खु महणम पी न पाओ सहे तिथि खम परमम नचा भिक्खु धम्मम समाय रे। मारे पीटे जाने पर साधु क्रोध न करे, मन को भी द्वेष युक्त न करे, क्षमा को परम धर्म जानकर मुनि पालन करे। समाणम संजयम दंतम हानिजा होई कथई नथि जीवस नासुति एवं पेहज संजय। संयत जितेंद्रिय श्रमण को कोई पुरुष कहीं मारे पीटे वध करे तब संयत होकर यूँ अनुप्रेक्षा करे कि जीव का नाश नहीं होता है। दुकारम खलु भो नित्यम अणगार से भिक्षुणो सवम से जाइयम होई नथि किंची अजाइयम। अरे अणगार भिक्षु की चर्या वास्तव में सदा ही दुष्कर है, क्योंकि उसे आहार वस्त्र शय्या आदि सबकी याचना करनी पड़ती है। कोई भी वस्तु ऐसी तिनका भी नहीं जो अयाचित हो। गोय रग पविठस पानी नो सुपवार सारे सेवो अगार वासुति भिक्खु न चिंतये। गोचरी के लिए गृहस्थ के घर में प्रविष्ट साधु मेरे लिए आहार आदि ग्रहण करने के लिए हाथ फैलाना सरल नहीं है, अतः गृहवासी ठीक है, इस प्रकार साधु विचार न करे। परे सुघास में सिज्जा भोयने परिनिठी है लद्दे पिंडे अलद्देवा नाणु तपेज पंडिये। गृहस्थों के घर भोजन तैयार हो जाने पर आहार की गवेषणा करें। आहार थोड़ा या अनिष्ट मिलने पर अथवा नहीं मिलने पर पंडित साधु खेद न करें। अज्जेवाहम न लब्भामि अविलाभो सुएसिया जो एवं पड़ी संचिखे अलाभो तम न तज्जे।
आज ही तो आहार नहीं मिला, प्रायः कल मिल जाएगा। इस प्रकार दीनता रहित होकर जो साधु विचार करता है उसे अलाप परिसय पीड़ित नहीं करता। नच्चा उपयम दुखम वेयणाए दुहठिए अधीनो ठावे पन्नम पुट्ठो तत्थ अय्या सहे। ज्वर आदि रोग को कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ जानकर उसकी वेदना से पीड़ित साधु दीनता रहित होकर अपनी प्रज्ञा को स्थिर रखे, रोग से स्पृष्ट होने पर उसे संभाव से सहन करे। तेगिच्छम नाभिनंदिजा संचिखत गवे सहे एवं खूतस्य सामन्नम जम न कुज्जा न कारहे। रोग उत्पन्न होने पर चारित्रात्मा का गवेशक मुनि चिकित्सा का अभिनंदन न करे, किंतु समाधि पूर्वक रहे। निश्चय से शुद्ध श्रवण भाव यही है कि रोग उत्पन्न होने पर सावध्य चिकित्सा न करे और न करावे। अचेल गसलु हस संजय स तव सिनो तणेसु सय मानस हुज्जा गाय विराहण। अचेलक रुक्ष शरीर वाले संयमी तपस्वी साधु को घास की सैया पर सोने से गात्र को पीड़ा होती है। आय वस निवायण औला हवै वेयणा न एवं नच्चा न सेवन्ते तंतुजम तण तज्जिया। ग्रीष्म काल में तेज धूप गिरने से अतुल वेदना होती है, ऐसा जानकर घास से पीड़ित मुनि मर्यादा से अधिक वस्त्र का सेवन नहीं करे। किलिन गाये में हावी पंके न वरये न वा घिंसु वा परिया वेणम सायं नो परि देवे। मेल या धूल से अथवा ग्रीष्म ऋतु के परिताप से चमड़ी गीले हो जाने पर मेधावी मुनि सुखसाता के लिए विलाप न करे। वे जय निजरा पे ही आरियम धम्म अणुत्तरम जावे शरीर भेउते जल्लम काये न धारे। कर्मक्षय का इच्छुक मुनि जलमल जनित कष्ट सहन करे। श्रेष्ठ आर्य धर्म को पाकर जब तक शरीर न छूटे तब तक आमरण अनशन पर मेल को धारण करे। अभिवायण मब्बुठाणम सामे कुज्जा निमंत्रणम जेतायं पड़ी सेवंती न ते सिंपी है मुनि। राजा आदि अन्य तीर्थी साधुओं का अभिवादन अभ्युत्थान निमंत्रण करते हैं, उनको जो स्वीकार करते हैं उन्हें देखकर संयमी मुनि अभिवादन सत्कार आदि की इच्छा न करे। अणु कसाया पीछे अन्ना ऐसे अलुलुए रसे सु नाणु गिज्जा नाणु तपेज पन्नवम। जो अल्प कसाई अल्प इच्छा वाला अज्ञात कुलों से भिक्षा लेने वाला है वह अलोलुप प्रज्ञावान साधु सरस आहार मिलने पर गृद्ध न हो तथा नीरस आहार मिलने पर परिताप न करे। सेनुनम मये पुवम कम्मा अनाण फल काड़ा झेना हिंगना भी जाना में पुट्ठो के नई कन्नुई। अहो निश्चय मैंने पूर्व जन्म में अज्ञान फल देने वाले ज्ञानावरणीय कर्म का विशेष बंध किया है, जिससे किसी के द्वारा किसी विषय में पूछे जाने पर मैं कुछ भी उत्तर देना नहीं जानता। पच्छा उई जंती कम्मानान फला काड़ा एवं मस्सासी अपाणम नच्चा कम्म विवागयम। अब यदि मैं ज्ञान फल देने वाले ज्ञान सहाय आदि काम करता हूँ तो वे उदय में आने पर क्षय पसम होने पर मैं भी पूछे प्रश्न का उत्तर आदि दे सकूँगा। यूँ अपने अच्छे कामों का फल जानकर श्रेष्ठ भविष्य के लिए अपनी आत्मा को आश्वासन दे। निरठ गम्मी वीरो मेहुना ओ सुसंगोड़ो जे सक्षम ना भी जाना में धम्मम कल्याण पावगम। मैं व्यर्थ ही मैथुन से निवृत्त हुआ, इंद्रियों का संवरण किया, क्योंकि धर्म कल्याणकारी है या पापकारी इसे मैं साक्षात नहीं जानता। तो वो वहां मादाय पड़ी मम पड़ी बच्चाओ एवं पी वीरहो में छो मम न नियत। क्योंकि तप उपदान एवं प्रतिमाओं का पालन करते हुए मुझे इतना लंबा काल बीत गया, फिर भी मेरा छद्मस्तपना दूर नहीं हो रहा है, अवधि ज्ञान आदि उत्पन्न नहीं हुए। नते नूनम परे लोए इड्ढी वावितावसीनो अदुवावंचियो मित्ति ई भिक्षु न चिंतये। निश्चय परलोक नहीं है और तपस्वियों के तप वृद्धि भी नहीं है। मैं धर्म के नाम पर ठगा गया ऐसा भिक्षु न सोचे।
अबु जीना अथि जीना अदुवावि भविष्य मुसंते व महंसो ई भिक्खु न चिंतये। पूर्व में तीर्थंकर हुए, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी होंगे, ऐसा वे पूर्वाचार्य झूठ कह गए, ऐसा भिक्षु न सोचे। ए परिसहा सभ्ये कासवे न पवे या जे भिक्खु न वे न हिजा पुट्ठो के नई कण्णुई। ये सभी परिसर काश्यप गोत्री भगवान महावीर ने बताए। उन्हें जानकर कभी भी किसी भी परिसर से स्पष्ट होने पर मुनि इनसे पराजित न हो, ऐसा मैं कहता हूँ। अब तीसरा अध्ययन, चातुरंगी अध्ययन। चत्तारी पर मंगाणी दुल्लहाणी जंतुणो मानु सत्तम सुई श्रद्धा संयमम्मी ये वीरियम। संसार में जीव को चार परम अंगों की प्राप्ति उत्तरोत्तर दुर्लभ है। मनुष्य भव, धर्म श्रवण, धर्म पर श्रद्धा, संयम में पराक्रम। समावण्णान संसारे नाना गोत्तासु जाईसु कम्मा नाना विहा कट्टो पूडो विश्वम भया पया। संसारी जीव अनेक विध कर्मों का बंद करके नाना गोत्रों में व जातियों में प्रत्येक योनियों में उत्पन्न होकर सारे विश्व को अपनी उत्पत्ति से पृथक पृथक कर भरता आ रहा है। ए गया देवलो येसु नरे येसु भी ए गया असुरम कायम आहा कब में हिंगच्छहि। जीव अपने बद्ध कर्मों के अनुसार कभी वैमानिक देवलोकों में, कभी नरकों में, कभी असुर काय भवनपति में भव करता है। ए गया खत्यो होई तो चंडाल है बुक कैसो तो कीड़ा पयंगो है तो कुंथु पीवी लिया। ये जीव कभी क्षत्रिय, कभी चांडाल, कभी वर्ण संकर, कभी कीट और पतंगा, कभी कुंथु और चींटी बनता है। एवं मावट्ट जोणी सो पाणी नो कम किविसा न निविजंती संगे कम संगे सम्मूढ़ा दुखिया बहुवेयणा अमानु साससु जोणीसु वीणी हमंती पाणी नो। कर्मों के बंध से मूढ़ बने हुए दुखी और अत्यंत वेदना वाले प्राणी मनुष्यतर योनियों के भवों में पुनः दुख को प्राप्त होते हैं। कम्माणम तु पहान आए आणुपुवी कयायु जीवा सोई मणुपत्ता आये यंति मनुष्यम। कभी पुण्य के अनुसार मनुष्य गति प्रतिबंधक कर्मों के क्षय हो जाने से जीव शुद्धि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य भोग को प्राप्त करते हैं। मानुषम विग्रहम लद्दुम सुई धम्म से एक दुल्लहा जम सोचा पाड़ी वज्जंती तवम खमती महिषियम। मनुष्य भव संबंधी शरीर को पाकर भी ऐसे धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है जिस धर्म को सुनकर जीव तप, क्षमा और अहिंसा को धारण करते हैं। आहच सवर्णम लद्धम श्रद्धा पारम दुल्लहा सोचाने आउयम मगम बहवे परिभसय। कदाचित ऐसे धर्म का श्रवण प्राप्त होने पर भी उस पर श्रद्धा करना परम दुर्लभ है, क्योंकि न्याय युक्त मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग को सुनकर भी बहुत से लोग उससे परिभ्रष्ट हो जाते हैं। सुईम च लद्दुम सद्दम च वीरियम पूर्ण दुल्लहम बहवे रोयमाणवी नोयनम परिवज्जय। धर्म श्रवण और श्रद्धा को प्राप्त करके भी संयम में पराक्रम उससे अति दुर्लभ है। बहुत से लोग संयम में रुचि रखते हुए भी इसे सम्यक रूप से धारण नहीं कर पाते हैं। मानो सत्यम में आया हो जो धम्मम सोच सद्दये तवस्वी वीरियम लद्दुम संगूढ़े निधुणे रहम। मनुष्य भव में आकर कुछ जीव सद्धर्म का श्रवण करके उस पर श्रद्धा करता है, तदुपरांत तपस्वी संयम में पराक्रम करके कर्मरत को सर्वथा अधिकांश से दूर कर देता है। सोई उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई निवाणम पारमम जाई घय शिवृत्ति पावए। जो सरल होता है, दोष लगने पर जो माया रहित बनकर आलोचना करता है उसकी शुद्धि होती है, और जो शुद्ध होता है उसी में धर्म ठहरता है। जिसमें शुद्ध धर्म है वह घी से सिंची हुई निर्धूम अग्नि के समान परम निर्वाण को प्राप्त होता है।
विगिंच कम्मुणो हेऊम जसम संचीनो खंतीये शरीरम पाडवम हिच्चा उड्ढम पक्कम दिशम। पाप कर्म के हेतुओं को दूर करके क्षमा आदि 10 धर्म से यश का संचय करके वह साधु पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व दिशा में जाता है। विशाले सिंह सिलेहिंग जखा उत्तर उत्तरा महासुकव दीपंता मन्नंता अपूर्णचवम। उत्तरोत्तर शील संयम पालन से उत्तरोत्तर यक्षदेव बनते हैं। वे महाशुक्ल सूर्य चंद्र से अधिक दीप्यमान होते हैं और तब वे दीर्घ स्थिति से शीघ्र पुनः च्यवन नहीं होगा ऐसा मानते हैं। अप्रिया देव कमुणा काम रुव विनो उड्डम कप्पे सुचिठंती पुवा वास से या बहु। दिव्य काम भोगों को प्राप्त अपनी इच्छानुसार बनाने में समर्थ सैकड़ों पूर्व वर्षों तक उर्दू कल्पों 12 देवलोक 9 ग्रह 5 अनुत्तर विमान में रहते हैं। ग्रह वेग अनुत्तर देव उत्तर वेग क्रिय नहीं करते। तथा ठिच्चा जहाँ ठाणम जखा आउ खए चुया उवेंती मानु समझोनिम से दंस गए अभी जाए। उन देवलोकों में रहकर अपने स्थानानुसार आयुष्य का क्षय होने पर वे देव वहाँ से चौकर मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ उन्हें 10 अंगों वाली उत्तम सुख सामग्री मिलती है। खेतम वत्थुम एरण्यम च पसवम दास पौरुषम चत्तारी काम खंदाने तथ्य से उवज्जय। खेत और वास्तु गृह सोना पशुदास पुरुष हैं। जहाँ इन चारों अंगों वाला काम स्पंद हो वहाँ वे उत्पन्न होते हैं। मित्तवम नायवम होई उच्चा गोए नावन्नवम अपायंके महापण्य अभिजाए जसो बने। वे मित्रों से युक्त जातिमान उच्च गोत्रीय सुंदर वर्ण वाले निरोग महाप्रज्ञ अभिजात यशस्वी और बलवान बनते हैं। भोचा मानुष भोए अपड़ी रूवे आहाउयम पुव्यम विशुद्ध संतम में केवलम भोहिम बुज्जिया। वे कुछ आयु पर्यंत प्रतिरूप मनुष्य संबंधी 10 भोगों को भोग कर भी पूर्व में विशुद्ध धर्म की आराधना करने के कारण वैराग्य उत्पन्न हो ऐसी निर्मल बोधि को प्राप्त करते हैं। चौरंगम दुल्लाहम नच्चा संजयम पड़ी वज्जिया तव सा धुय कम्बन से सिद्धे हवई सास एहतिबे में। पूर्वोक्त चारों अंगों को दुर्लभ जानकर संयम को अंगीकार करके तप के द्वारा शेष कर्मांशों को क्षय करके जीव शाश्वत सिद्ध हो जाता है ऐसा मैं कहता हूँ। ये असंस्कृत आयु अध्ययन चौथा अध्ययन। असंकयम जीविये मापमाये जरोवणी यसहु नत्थिताणम एवं वियानाय जनेपमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहिंते। जीवन असंस्कृत टूटा हुआ आयुष्य जोड़ा नहीं जा सकता है, अतः प्रमाद मत करो। वृद्धावस्था द्वारा जिसे मृत्यु के निकट पहुंचा दिया गया है उसका कोई रक्षक नहीं है। विशेष रूप से जान लो कि ऐसे प्रमादी विशिष्ट हिंसक अजितेंद्र मनुष्य किसकी शरण ग्रहण करेंगे। जे पावे कम्मे हिंग धर्णुम पर्णुसा समायंती अमहिंग हाय पाहायते पास पयठिये नरे वीराणुबद्धा नरयम उवेंती। जो मनुष्य कुबुद्धि के वश होकर स्थूल पाप कर्मों से धन को उपार्जित करते हैं, जो स्त्री पुत्र आदि के बंधन में पड़े हुए हैं, वे वैर का अनुबंध करके सब यही छोड़कर नरक में चले जाते हैं। तेने जहाँ संधि मुए गई है स कमुणा किच्चई पावकारी एवं पया पे चहन चलो है कड़ान कम्माण न मुख थी। जैसे सेंध के मुख द्वार पर पकड़ा गया पापी चोर अपने ही कर्मों के कारण छेदा जाता है, वैसे ही जीव इस लोक परलोक में स्वीकृत कर्मों से पीड़ित होते हैं, क्योंकि किए हुए कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं। संसार मावर्ण पर साठा सहारणम चंच करे कम्मो कम्मम कम्मस ते तस् उवेय काले न बंधवा बंधवयम उवेंती। संसारी जीव अपने व दूसरों के लिए जो पाप कर्म करता है उस कर्म के फल भोगने के समय वे बांधव सहभागी नहीं होते हैं।
वितेन ताणम न लभे पमत्ते इमं मिलोये अधुवा परथा दिवप नठेव अनंत मोहे नेया उयम दट्ठु मदट्ठुमेव। प्रमादी मनुष्य धन से इस लोक परलोक में रक्षण नहीं पाते। अंधेरी गुफा में जिसका दीपक बुझ गया हो उसके समान अनंत मोह वाले वे न्याय युक्त मार्ग को देखकर भी नहीं देखते। सुते सुयावी परिबुद्ध जीवी न विष से पंडिये आसुपन्ने घोरा मुहूर्ता अवलम शरीरम भारंड पक्षी वचरे पमते। आसु प्रज्ञ पंडित साधु मोह निद्रा में सोए हुए लोगों के बीच रहकर भी सब प्रकार से जागृत रहे, प्रमाद का विश्वास नहीं करे। काल के क्षण घोर हैं और शरीर निर्बल है, अतः भारन पक्षी के समान अप्रमत्त रहकर संयम में विचरे। चरेच पयाय परिसंकमाणो न किंचिपासम इह मन्नमाणो लाभंतरे जीव्य बुहता पच्छा परिन्नाय मलावदंसी। साधु पग पग पर पाप दोषों की शंका रखता हुआ चले। जो कुछ भी पदार्थ हैं उन्हें बंधन रूप माने। जब तक सचित्त अचित्त संयम तप आदि गुणों का लाभ हो तब तक शरीर का आहार पानी से निर्वाह करे। बाद में ज्ञान परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से आहार पानी त्याग कर संथारा करके रहे। छंदम निरोहेण उवे मोखम आसे जहाँ सिखीय वमधारी पुवाइंग वासाइंग चरे पमत्तो तमहा मुनि क्षिप मुवे मोखम। जिस प्रकार शिक्षित तथा कवचधारी स्वच्छंदता का विरोध करने से विजयी होकर युद्ध के त्रास से मुक्त हो जाता है, वैसे ही गुरु आज्ञा में रहकर शिक्षित एवं संयम कवच धारक मुनि वे अनेक पूर्व वर्षों तक अप्रमत्त होकर विचरण करे तो शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। सपूर्वमेवं न लभेच पच्छा ऐसो वमा सासे वाई आणम विषय शिथिले आउयम में कालो मणि शरीर सभे। जो पहले अप्रमत्त नहीं होता वह पीछे भी प्राय अप्रमत्त अवस्था प्राप्त नहीं करता, पिछले जीवन में भी अप्रमत्त हो जाएंगे। ये धारणा शाश्वतवादी तीर्थंकर आदि के लिए है। सामान्य जन आयु के शिथिल होने पर, काल मृत्यु के उपस्थित होने पर खेद पाता है। क्षिपम न सके विवेक में तमहा समुदाय पहाय कामे सच्चे समित चलोयम समया महेशी आयान रखे चरे पमत्तो। कोई भी जीव शीघ्र विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए अभी काम भोगा का त्याग करके मोक्ष मार्ग में उत्थित होकर महर्षि लोक भाव का अवलोकन करे। चारित्र आत्मा की रक्षा करने वाला प्रमाद रहित होकर विचरण करे। मोहम मोहम मोह गुणे जयंतम अनेक रूपा समणम चरंतम फासा पुसंते असंजमं च न तेसी भिक्षु मनसापो से। बार बार मोह के गुण शब्दादि विषयों पर विजय प्राप्त करते हुए संयम में विचरण करते हुए श्रवण को कठोर कुरूप आदि अनेक प्रकार के उपसर्ग स्पर्श करते हैं। उन प्रतिकूल विषयों पर साधु मन से भी द्वेष न करे। मंदाय फासा बहुलोह निज्जा तह पगारे सुमनम न कुज्जा रक्षिज कोहम विनयज मानम मायम न सेवेज पहेज लोहम। विचार शक्ति को मंद करने वाले अनुकूल काम भोगों के स्पर्श बहुत लुभावने होते हैं। साधु उन विषयों में मन को न लगाए, क्रोध से स्वयं को बचाए, मन से दूर माया से बचें, लोभ छोड़ दें। जे संख्या तुच्छ पर अपवाई ते पिज्ज दोषाणु गया पर अज्झा ए अहम में ते दुगुंछ माणो कंखे गुणे जाव शरीर हैं। जो कृत्रिम संस्कारी हैं वे परवादी कुछ तुच्छ स्वेच्छाचारी होने से निस्सार हैं और राग द्वेष युक्त होने से परवश हैं। इन्हें धर्म रहित समझकर इनसे दूर रहे, अंतिम सांस तक गुणों की आकांक्षा करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। आ गए? हाँ हाँ
नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सवसाणम ऐसो पंच नमो कारो सब अपनासनम मंगलानंद च सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम आग में तिव्य प्रणत तंजमे तगमे तदुव्यगमे एवं श्री ज्ञान के विषय कालो जंगवायुदंग वच्चम विलिंगिन कर्म चक्रम पयनम विनयनम योगहीनम गोसीनम सुटुनिजम अकाले कौशल्यों कालन कौशल्यों चतुरंता विचारता ज्ञान ने ज्ञानवंत के साधना के लिए तस्मिच्छा में दुक्कड़म नमो अरिहंता आया तूने रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुका तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया मन अपना मजबूत बनाया गीता तेरे गाते मन अपना मजबूत गीत हम तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर दिन रात झुकाते तेरे चरणों पर महावीर दिन रात झुकाते देवी देव डराने आया उनकी चली न माया देवी देव डराने आया उनके चले न को माया फिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे आखिर मस्तक न झुकाया गीत हम तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक जलाया नारा अहिंसा का लाया गीत हम तेरे नारा अहिंसा का लाया गीत तेरे चरणों शीस दिन रात झुकाते हैं तेरी सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राणी तेरी सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राणी जय जय करते जग के प्राण गीत हम तेरे गाते जय जय करते जग के प्राण गीत हम तेरे
सदिन रात जगाते हैं तेरे चरण पर महावीर सी सदिन रात जगाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात जगाते हैं। हाँ सर चलो। नाम है समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक भव्य जीवों के उद्धारक संसार के समस्त जीवों की अनुकंपा के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात परमात्मा की दिव्य वाणी अंतिम देशना के रूप में उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय आज से प्रारंभ किया गया है। भाग्यशाली आत्माएं, हलुकर्मी आत्माएं और जिन्हें अपने जीवन को सुधारने की अभिलाषा है, ऐसे भाग्यशाली श्रावक और श्राविका उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय सुनने के लिए, परमात्मा की अंतिम देशना सुनने के लिए समय पर उपस्थित होकर परमात्मा के उन दिव्य संदेशों का आनंद लेते हैं, लाभ लेते हैं और अपने कानों को पवित्र बनाते हैं। इसी संदर्भ में बहुश्रुत गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही है। अहो भव्य जनो तीर्थंकरनी वाणी नो रस पीजिए। अहो भव्य जन तीर्थंकरनी वाणी नो रस पीजिए। नहीं एह समो अमृत बीजो जग में तुम सुन लीजिए। नहीं एह समो अमृत बीजो जग में तुम सुन लीजिए। प्रभु देशना आपे हितकारी। प्रभु देश आपे हितकारी। अर्धमागधी वाणी जारी। अर्धमागधी वाणी जारी।
योजन गामिनी प्रियकारी, योजन गामिनी प्रियकारी, सब समझ पड़े न्यारी, न्यारी सब समझ पड़े न्यारी, न्यारी अहो भव्य जनों तीर्थंकरनी वाणी नो रस पीजिए, अहो भव्य जनों तीर्थंकरनी वाणी नो रस पीजिए। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी श्रवण करने का सुंदर संदेश अपनी अनुपम काव्य पंक्तियों के द्वारा बहुश्रुत गुरुदेव समर्थमल जी महाराज साहब, जिन्होंने जिन वाणी को गहराई से समझा था, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को खूब अच्छी तरह से दोहन किया था, ऐसे गुरुदेव के द्वारा संदेश देते हुए प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा को कहा है, अहो भव्य जनों। सचमुच जो भव्य जन होते हैं उनको जिन वाणी में रस होता है, उनको परमात्मा की वाणी में आनंद आता है, उनको परमात्मा की वाणी सुनकर के लगाव बनता है, भक्ति बनती है, श्रद्धा बनती है, आस्था बनती है। ऐसे श्रद्धा और आस्था से भरपूर उत्तराध्ययन सूत्र का यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ किया गया है। कामरेज संघ के भाई बहनों से विशेष रूप से आग्रह है कि अपने कार्यों को छोड़कर जिस तरह से आपने 3 महीने तक बराबर निरंतर लाभ लिया, वैसे ही भरपूर संख्या में उपस्थित होकर के ये लाभ लेने का अवसर है। समय निकल जाएगा, बात रह जाएगी। यदि आप ये जिन वाणी नहीं सुन पाए, परमात्मा की वाणी नहीं सुन पाए, ये उत्तराध्ययन सूत्र जो परमात्मा के द्वारा फरमाई हुई है उसे सुनने के लिए व्यक्ति को सारे काम छोड़ करके, सारे धंधे छोड़ करके, सारी बातें छोड़ करके जिन वाणी सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित होकर के परमात्मा की वाणी का आनंद लेना चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन का नाम विनय श्रुत अध्ययन है। अध्ययन का नाम ही विनय, और वैसे अपना पूरा जैन धर्म वो सारा विनय पर टिका हुआ है। जहाँ विनय है वहाँ सब गुण अपने आप में आ जाया करते हैं। उन गुणों का प्रकथन उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन में परमात्मा ने बहुत भावनाओं के साथ जन जन के जीवन को पावन बनाने के लिए फरमाया है। और उसमें बड़ों के आगे विनम्र होकर के चलना, बड़ों के प्रति आदर और सत्कार के भाव रखना, बड़ों के प्रति हमेशा सरलता के भाव रख करके चलने वाला शिष्य, चलने वाला भक्त अपने जीवन को भी एक दिन भगवान बना लेता है। इसी संदर्भ में कवि ने बहुत सुंदर बात कही है। हमारे महाश्रमण परम पूज्य श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब, जो अभी उदयपुर में विराजते हैं, उन्होंने विनय के संदर्भ में कुछ बातें हमारे सामने प्रेषित करते हुए 104 पेज पर बताई है। झुक जाना रे बड़ों के आगे, झुक जाना, झुक जाना रे बड़ों के आगे, झुक जाना, रुक जाना रे बड़ों के लिए, रुक जाना, रुक जाना रे बड़ों के लिए, रुक। मूर्ख न झुकता है
मूर्ख न झुकता है, मूर्ख न रुकता है, मूर्ख न रुकता है। तू तो है मित्र सयाना, बड़ों के आगे झुक जाना, बड़ों के लिए रुक जाना। झुकने में गुण है, झुकने में गुण है, रुकने में गुण है, रुकने में गुण है। गुणियों ने नित अच्छा कहा है, गुणियों ने नित अच्छा कहा है। झुक कर के देखा, रुक कर के देखा, झुक कर के देखा, रुक कर के देखा। उनका अनुभव अच्छा रहा है, उनका अनुभव अच्छा रहा है। झुकते थे गौतम भी, झुकते थे गौतम भी, झुकते सभी हम भी, झुकते हम ही सब भी। झुकने से क्या घबराना, झुकने से क्या घबराना। झुक जाना रे बड़ों के लिए, रुक जाना रे बड़ों के लिए, रुक। बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों का कहना मानना। विनय मूल है जिन शासन का, विनय मूल है। कहते बड़े जो करना हमें वो, कहते बड़े जो करना हमें वो। करना न कहना अपने मन का, करना न कहना अपने मन का। इसी में भलाई है, इसी में भलाई है, टूटेगा कैसे ये ताना। बड़ों के आगे झुक जाना, बड़ों के आगे। बड़ों की आशीष पाने की कोशिश, बड़ों की आशीष पाने की कोशिश। करते हो तो कर लेना जी, करते हो तो। संस्कार ऊंचे अपने घर में, संस्कार ऊंचे अपने घर में। भरते हो तो भर देना जी, भरते हो तो। झुकने का ये गाना, रुकने का ये गाना, मुनि जिनेंद्र नित गाना। बड़ों के आगे झुक जाना, बड़ों के आगे रुक जाना रे बड़ों के लिए, रुक जाना, रुक जाना रे बड़ों के लिए, रुक जाना।
गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा के अमृतवाणी का एक एक शब्द, एक एक वाक्य हमारे जीवन को परम पावन बनाने वाला है, परम पवित्र बनाने वाला है। जीवन को सद्गुणों से सजाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का यह सुंदर अवसर, चातुर्मास के ये अनन्य शुभ क्षण हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका लाभ उठा करके जो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन में आगे बढ़ता है वो एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। आइए, विनय गुण जहाँ होता है वहाँ पर व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद होता है। जो बड़ों के आगे विनम्र होकर के रहता है, बड़ों के प्रति सरल होकर के रहता है, जिनके जीवन में हमेशा बड़ों के प्रति आदर और सत्कार के भाव होते हैं, वो व्यक्ति जीवन में कहीं ठोकर नहीं खाता है। चाहे संसार में हो, चाहे संयम में हो, सभी जगह यही बात है। बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, बड़ों का विनय वो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होता है। और बड़ों के जीवन में छोटों के प्रति सद्भावना तब बनती है जब छोटे उनके प्रति विनम्र होकर के चलते हैं, उनके प्रति आदर और सत्कार के भाव रखते हैं, उनके प्रति उनके हृदय में श्रद्धा और आस्था के भाव होते हैं, तो बड़ों का अपने आप छोटों के प्रति सद्भाव बनता है और अपनी सारी व्यवस्थाएं छोटों को सौंप देते हैं। जो बहू सासू का बराबर विनय करती है तो सासू जी भी अपनी चाबियां खोल करके बहू को दे देती है, ले बहू ये तेरा ही है, सब कुछ तुमको ही संभालना है। ऐसा जहां विनय होता है वहां सासू का मन भी पिघल जाता है। जिस पुत्र के दिल में अपने पिता के प्रति अहोभाव होते हैं, अपने पारिवारिक अभिभावकों के प्रति अंदर से उनके प्रति सत्कार और सम्मान के भाव होते हैं, तो बड़े भी समझ लेते हैं हम कब तक जो है इस संसार में धक्के खाते रहेंगे, कब तक जो है ये भार अपने कंधों पर लेकर के चलते रहेंगे। बैल भी बूढ़ा हो जाने के बाद सोचता है कि अब मालिक अगर मुझे आराम से बैठने के लिए दे दे तो उसको बड़ी खुशी होती है। वैसी ही खुशी उस पिता को होती है जब वे अपने पुत्र को योग्य समझ करके, विनयवान पुत्र के प्रति पिता का ये दायित्व होता है कि अपनी सारी जवाबदारी वे अपने पुत्र को दे देते हैं। परंतु कब? जब पुत्र के दिल में विनम्रता के भाव होते हैं, सरलता के भाव होते हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव होता है, तो पिता भी अपनी सारी व्यवस्थाएं पुत्र को सौंप देते हैं। आपके धर्म सभा में बैठे हुए आज हमारे एक सुयोग्य न्यायाधीश, जिन्होंने न्यायाधीश के पद पर रहते हुए अपनी परमात्मा की वाणी को, गुरु की वाणी को और अपने माता पिता के संस्कारों को जीवन में जिया था, इसलिए वे न्यायाधीश की पोस्ट पर रहते हुए भी वहां पर सम्मान प्राप्त किया है। आपने उस क्षेत्र में सर्वत्र लोगों के दिल में जगह बनाई है, स्थान बनाया है, क्योंकि आपके हृदय में इतने विशाल होने के बाद, इतने बड़े होने के बाद विनम्रता के भाव, विनय के भाव और संस्कारों से परिमंडित जीवन, ऐसे भाई श्री प्रकाश चंद जी साहब पगारिया, पूर्व न्यायाधीश, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कभी किसी का गलत करने का मन में भी विचार नहीं लाए, ऐसे सुंदर भाव रख करके अपने परमात्मा की वाणी को उन्होंने अपने जीवन में साक्षात्कार किया है। भाग्यशालियों, आज इस पोस्ट से निवृत्त होने के बाद भी और पोस्ट पर रहते हुए आप सामायिक करते थे, प्रतिक्रमण की आराधना करते थे, स्वाध्याय करते थे, ध्यान करते थे, परमात्मा के संदेशों को आपने जीवन को गहराई से समझा था। ऐसे भाई श्री प्रकाश चंद जी साहब पगारिया हमारी सभा के बीच में हैं, जिनके जीवन में विनम्रता और विनय गुण तो कूट कूट करके भरा हुआ है। और ऐसे ही संस्कार आपके कामरेज धर्म संघ के एक बहुत अच्छे सुयोग्य सुश्रावक, जो अभी चातुर्मास समिति के मंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और राजकीय क्षेत्र में आप
मजिस्ट्रेट पद पर अपनी सेवाएं देते हुए संघ में अपनी अद्भुत सेवा देते हैं, ये इनके संस्कारों के बदौलत है, ये इनके माता पिता के संस्कार, ये इनके गुरुजनों के संस्कार। ऐसे युवा रत्न भाई श्री चेतन कुमार जी नवलखा, जो बहुत अच्छे धर्मनिष्ठ, इस उम्र में युवावस्था में धर्म के प्रति इतना समय देना, धर्म के प्रति इतना समर्पण बताना, गुरुओं के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा और भक्ति बताना, ये इनका विनय का प्रतीक गुण है। और इसी विनय गुण से ये हर क्षेत्र में लोगों के दिल में अपनी जगह बना करके चलते हैं। हमें अपने जीवन में हर क्षेत्र के अंदर विनय को कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी उप प्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने परम पूज्य गुरुदेव आगमन योग प्रवर्तक उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब की अंतःकरण से सेवा की थी, इसलिए आज आप उप प्रवर्तक पद के साथ साथ जिन शासन प्रभावक आगम सेवा देने वाले ऐसे निष्ठावान श्रद्धेय गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, आपका नाम भी विनय और वैसा ही विनय गुण आपके जीवन में देखने को मिलता है। अपने गुरुदेव की ही नहीं लेकिन अपने संतों की सेवा में भी आप कभी पीछे नहीं रहते हैं। बड़े होने के बावजूद भी छोटों का भी ध्यान रखते हैं और अपने धर्म संघ के प्रति अपनी पूरी निष्ठा के साथ परमात्मा के उन संदेशों को विनय गुण अपनाते हुए अपने जीवन को पावन बना रहे हैं। भाग्यशालियों, ऐसे विनय गुण जहाँ होते हैं, ऐसे नम्रता के भाव जहाँ होते हैं, वो लोगों के दिल में बस जाता है, वो लोगों के दिल में अपनी जगह बना लिया करता है। बस ऐसे विनम्र भाव हम अपने जीवन में लेकर के चलेंगे तो सच्चे अर्थों में उत्तराध्ययन सूत्र का श्रवण करना, स्वाध्याय को सुनना और परमात्मा की वाणी को श्रवण करना हमारे लिए सार्थक होगा। और यदि जीवन धीरे धीरे भी आगे बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वाध्याय सुनने में, परमात्मा की वाणी सुनने में, परमात्मा के संदेशों को सुनने में कभी ढील नहीं करनी चाहिए। ढील न कीजिए धर्म में, जप तप लीजिए लूट, जैसे शीशी कांच की जाए पलक में फूट। सचमुच में बंधुओं, कांच की शीशी की उपमा इस शरीर को दी है। किस समय ये शरीर छूट जाएगा किसी को कोई पता नहीं है, कामरेज वालों को तो पता है। ज्ञानी कहते हैं हमको तो अब तक पता नहीं लगा कि ये शरीर कब छूट जाएगा, ये जीवन कब अंत हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जीवन का अंत होने से पहले हम परमात्मा को अपने दिल में बसा लें, गुरु को अपने दिल में बसा लें, परमात्मा की वाणी को अपने रग रग में उतार लें, तो समझना चाहिए हमारा यह मनुष्य जीवन श्रेयस्कर बन जाएगा, आनंदित बन जाएगा, कल्याण करने वाला हो जाएगा। आइए सौभाग्यशालियों, इसी संदर्भ में थोड़ी पंक्तियां दे करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि 10:30 बजे तक अपना प्रवचन का कार्यक्रम पूरा करना है। 10:30 बजे तक हम प्रवचन स्थगित करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग समय पर आएंगे तो आपको संतों की बराबर वाणी श्रवण करने को मिलेगी, और आएंगे ही 10 बजे, 10:15 बजे तो फिर जो है भागते भूत की जो है वो लंगोटी के समान मंगलिक सुन लो, या फिर वंदना के समय पहुंच जाओ, या पिछले समय में मंगलिक भी पूरी हो जाए तब तक भी कोई श्रावक और श्राविका आते हैं। ऐसे लोगों को जिनवाणी का लाभ नहीं मिल पाता। जिनवाणी वही सुन पाते हैं जो समय पर आते हैं और सामायिक की आराधना के साथ स्वाध्याय का अनुपम आनंद लेते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी भाई बहन उत्तराध्ययन सूत्र चालू होने से पहले पहुँच चुके थे और उन्होंने हाँ तो 3 जिना तो हो गया ना, 1 2 3, उसमें तो जो है दाना सीज जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर आज 3 आए हैं, कल 30 आएंगे, परसों उससे भी और आगे संख्या बढ़ेगी। और आप देखते जाइए, जब जिन वाणी के प्रति रुचि जागृत होगी तो सब काम छोड़ करके लोग उस वाणी को सुनने के लिए अवश्य उपस्थित होंगे और जिन वाणी का लाभ लेंगे। कवि कहता है, आओ आओ गुरु की छैया आओ, भक्ति में रम जाओ, तिर जाओगे संसार से। हम कहते हैं तुम्हें बड़े प्यार से, हम कहते हैं तुम्हें बड़े,
गाओ गाओ गुरु के गुण गाओ, अमृत बरसाओ, टल जाओ दुख के भार से। हम कहते हैं तुम्हें बड़े प्यार से, हम कहते हैं तुम्हें बड़े। हीरे जैसा अवसर ये आया, हीरे जैसा अवसर ये आया, खोवो न तुम इसको हाथ से, खोवो न तुम इसको हाथ से। चिंतामणि है गुरुवर हमारे, चिंतामणि है गुरुवर हमारे। दुख में खड़े हैं सच्चे भ्रात से, दुख में खड़े हैं सच्चे भ्रात से। मंगलकारी जाओ बलिहारी, छूट जाओ विपदा भार से। हम कहते हैं तुम्हें बड़े प्यार से, हम कहते हैं तुम्हें बड़े। आओ आओ गुरु की छैया आओ, भक्ति में रम जाओ, धर्म में रम जाओ, तिर जाओगे संसार से। हम कहते हैं तुम्हें बड़े प्यार से। स्वार्थ में है दुनिया ये अंधी, स्वार्थ में है दुनिया ये अंधी। क्यों तुम उसमें जाते हो, क्यों तुम उसमें जाते हो। सद्गुरु शरणा स्थान सुखों का, सद्गुरु शरणा स्थान सुखों का। क्यों नहीं इसमें आते हो, क्यों नहीं इसमें आते हो। पावन वाणी जग कल्याणी, नहीं कोई इसकी सानी, बचाती दुर्गति धार से। हम कहते हैं तुम्हें बड़े प्यार से, हम कहते हैं तुम्हें बड़े। 5 महाव्रत पाले गुरुवर, 5 महाव्रत पाले गुरु। समिति गुप्ती के धारी है, समिति गुप्ती के तीर रहे हैं ऐसे गुरुवर, तीर रहे हैं ऐसे गुरुवर। वे ही तो तारण हारी है, वे ही तो तारण। पावन धारा गुरुदेव ये हमारा, नैनों का है तारा कुमुद अमृत धार से। हम कहते तुम्हें बड़े प्यार से, हम कहते तुम्हें बड़े प्यार से। सचमुच जो संसार को छोड़कर गुरु की शरण में आता है, धर्म की शरण में आता है, अरिहंत परमात्मा की शरण में आता है,
और दयामय धर्म की शरण में आता है, वो अपनी आत्मा का कल्याण कर जाता है। भगवान ने 4 ही शरण बताए हैं और उस शरण को स्वीकार करने वाला व्यक्ति विनम्र भावों से निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने समस्त सद्गुणों को जीवन में अपनाते हुए आत्मा को परम पावन बनाने का कार्य करता है। और इस कड़ी में हमारे बीच श्रीमती ताराबेन लाधूलाल जी पौरवाड़, जिनके आज 15वां उपवास है। चातुर्मास का 4था महीना लग गया और उस महीने में भी हमारे यहाँ पर तपस्या चल रही है और 3 महीने तक निरंतर यहाँ पर बड़ी तपस्याओं की कड़ी बराबर चालू रही है। कभी भी बड़ी तपस्या से हमारे ये 3 महीने कभी कड़ी नहीं टूटी। ऐसे निरंतर बड़ी तपस्या की आराधना, तेले की, 28 की, 5 की, 10 की, 11 की, 15 की, वो तपस्याएं तो होती रही है, लेकिन मास खमन की तपस्याएं भी निरंतर अपने चातुर्मास में बराबर चालू है और अब तक अपने यहाँ पर 17 मास खमन संपन्न हो चुके हैं। छोटे से गांव में 17 मास खमन अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है, अद्भुत एक कार्य है, जिसकी महत्ता और जिसकी भावना और जिसका सर्वत्र लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कामरेज में तपस्याओं की भावनाएं लगी हुई है, तपस्याओं की श्रृंखला बनी हुई है, श्रावक और श्राविकाओं के अंदर एक तप की होड़ लगी हुई है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर श्रीमती ताराबेन ने आज 15वें उपवास का भाव बनाया है और कल उनके 16वें उपवास की पचखावनी रहेगी। आप सभी लोग ऐसे तपस्वियों के तप के अनुमोदन के लिए सदा तत्पर रह करके उनके तप अनुमोदन की भावना रखेंगे और उनके तपस्या से प्रभावित होकर हम भी उनके तप का सम्मान करें और इसके लिए अपने भाव दिल में बना करके रखेंगे। कवि अपनी बहुत सुंदर बात कहता है, तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। धन्य तपस्वी तप धन पाए, धन्य तपस्वी तप धन कुमुद अनुमोदन उच्चारे महावीर वही है। कुमुद अनुमोदन उच्चारे महावीर वही है। तपस्या की साधना, तप की आराधना, तपस्या की तप की आराधना, तपस्या की साधना जो करते महावीर वही है। तपस्या की साधना जो महावीर वही है। सचमुच वही तपस्वी महावीर के पथ पर चलने वाले होते हैं जो अपने जीवन के अंदर दान के क्षेत्र में, शील के क्षेत्र में और उत्तम तप के क्षेत्र में और भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। वो एक दिन अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। आज हमारी धर्म सभा के अंदर भाई श्री सुआलाल जी साहब लोसर, जिनको हमारे बीजापुर में एसपी साहब कहते हैं, इनका नाम सुआलाल जी है और इनके पिताजी का नाम प्यारचंद जी है, इसलिए एसपी साहब हो गए। सचमुच में बंधुओं, जिन्होंने हमारे चातुर्मास के अंदर मास खमन की अद्भुत तपस्या की और अनेक तपस्याएं, अनेक मास खमन छोटे से गांव में, बीजापुर तो एक मुट्ठी भर गांव है, कामरेज तो उससे काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर 9 मास खमन की तपस्याएं संपन्न हुई और आज भाई श्री सुआलाल जी साहब अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि आपके भतीजे सुनील कुमार जी लोसर का आज शायद मकान का नांगल है, उनके भवन का नांगल है, इसलिए काफ़ी लोग बीजापुर से, बेंगलोर से
और कतिपय गांवों से उनके उस कार्यक्रम में आए हैं। लेकिन हम उस संसार के कार्य में से गुरु भगवंतों के सानिध्य में समय देते हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत बात है। आप सब लोग अपने आवश्यक कार्य को छोड़ करके गुरु दर्शन की प्रमुखता देकर, गुरुवाणी का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। हमारे अंबाजी के सुश्रावक श्रीमान टेकचंद जी साहब सिंघवी, जिन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा से वहाँ पर आदिनाथ भवन, अंबिका जैन भवन का निर्माण करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज अंबाजी जैसे क्षेत्र में बाहर से आने वाले जैन भाइयों के लिए रुकने की, भोजन की समस्त व्यवस्थाएं अंबिका जैन भवन में होती है। ऐसे साताकारी भवन के निर्माण करने में टेकचंद जी साहब सिंघवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप भी प्रतिवर्ष जहाँ भी संतों का चातुर्मास होता है वहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुँच करके अपनी भक्ति का परिचय देते हैं। और अगला चातुर्मास तो हमारा मुंबई है। टेकचंद जी जहाँ रहते हैं वहीं पर हमारा आगामी वर्षावास मेवाड़ भवन गोरेगांव में है, और आप भयंदर में भी रहते हैं, और आपके एक पुत्र शायद मलाड कांदीवली में वहाँ रहते हैं, और वहाँ से तो गोरेगांव है ही कितना, बार भूमि का जावे इतना ही है। इसलिए आपको रोज वहाँ पर प्रवचन का लाभ लेना है, गुरुदेवों की सेवा का लाभ लेना है। जैसी सेवा आपने अंबाजी में की वैसी सेवा आपको मुंबई में करके और अपनी भक्ति का परिचय देना है। सभी श्रावक श्राविका भक्तिवान हैं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। अपनी बात को पूरी करना चाहूँगा। हमारे भाई श्री अशोक कुमार जी मोहनलाल जी शुक्लेचा, आज वे भी बीजापुर से आए हैं। बहुत निष्ठावान श्रावक हैं। तेरापंथ संघ के, युवा संघ के आप मंत्री पद पर सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छे सेवा भावी हैं। और उन सब में बढ़ चढ़ करके हमारे सुयोग्य सुश्रावक, विनम्र श्रावक भाई श्री प्रकाश चंद जी साहब पगारिया, जिनकी धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, जिन शासन के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति रोम रोम में श्रद्धा समाई हुई है, ऐसे हमारे निष्ठावान भक्त आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उन्हें भी उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और प्रारंभ में ही पहुँच गए थे। शुरू से आपने जिनवाणी का लाभ लिया, उत्तराध्ययन सूत्र के स्वाध्याय का लाभ लिया। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आनंद ही आनंद। करने वाले सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करते हुए अत्र विराजित परम पूज्य गुरुदेव कमल कुल दिवाकर आगम पिपासु उप प्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब वागिस, मेरे आराध्य देव, श्रद्धा के आयाम, आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर आदि समस्त चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्ज करता हुआ गुरु विनय गौतम समवसरण में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। अकल्पनीय आत्मिक आनंद की अनुभूति के अमूल्य क्षणों का अंबार, एक विरल अस्तित्व की अनुभूति, वर्षावास 2025। ये अकल्पनीय और आत्मिक, ये दो शब्द अलग अलग हैं। अकल्पनीय का मतलब जिसकी हमने कभी कल्पना ना करी और ना हमारे मन में ऐसी कल्पना हुई कि हमारा ये सपना साक्षात मूर्त रूप लेगा। ये तो कामरेज वाले जानते ही हैं। भाई श्री महेश जी साहब, आप काफ़ी समय से जुड़े हैं इस भवन के निर्माण से लेकर के, और जीवन जी साहब बाबेल, कई हस्तियां यहाँ पे गुरुदेव के वर्षावास हेतु आप कितने लालायित रहें और कब जाकर आपका ये सपना पूर्ण हुआ। ये हमारा अहोभाग्य है। हमें ऐसे महास्थवीर महाश्रमणों का वर्षावास, हमें जिनकी असीम पुण्यवाणी, जिनकी असीम प्रबल प्रेरणा से ये महावीर भवन जैसा वृक्षवृक्ष आज हमारे छत पर, आज हमारे सिर पर हमें एक छाया प्रदान कर रहा है। ये इन्हीं गुरुदेवों के प्रेरणा स्रोत से हम आज इस महावीर भवन के शीतल छाया में हम बैठे हैं। हमारे बीच आज मेवाड़ से ऐसी हस्तियां पधारी है जिनके लिए मैं क्या तारीफ करूं, शब्द भी नहीं है। मैं सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की युक्ति को चरितार्थ करने के लिए आज हमारे स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान लक्ष्मी लाल जी साहब, पारसमल जी साहब, गणपत लाल जी साहब देरासरिया से निवेदन करूंगा, आप पधारें। अतिथि देवो भव की युक्ति को चरितार्थ करते हुए कामरेज श्री संघ को, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज को अनुग्रहित करावे देरासरिया जी।
एक ऐसे शख्सियत जिनके लिए मेरे पास सिर्फ इतने से शब्द हैं। आप मेरे लौकिक शिक्षा के गुरु कहूं या प्रेरणा स्रोत कहूं या कहूं मेरी मझधार में डूबती खमैया के तारणहार, आपने हमेशा धर्म और अपने कर्तव्यों के बीच में एक सेतु बनाते हुए जीवन में निर्मल कर्तव्य करना सिखाया। मैं आपसे काफ़ी परिचित हूँ पगारिया साहब से, आपके उदयपुर बंगलों से लेकर के नवानिया दीक्षा महास्तवीर श्रवण श्रेष्ठ शांति मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में, फिर खेरवाड़ा, फिर आसिंद में मेरे अग्रज भ्राता कह दूँ सिद्धार्थ शंकर जी दादीज, वहाँ से भी मैं आपसे बहुत अच्छे से परिचित हूँ। मेरे सहपाठी भाई श्री भावेश जवर के पिताजी का जब निधन हुआ, वहाँ से भी मैं आपसे अच्छे से परिचित हूँ, कपासन से। ऐसे आपने हमारे जैसे असंख्य लाखों जुगनू को प्रकाश की तरह प्रदीप्त होना सिखाया, यथा नाम तथा गुण। ऐसे श्रेष्ठीवर्य पूर्व जिला न्यायाधीश श्रीमान श्रेष्ठीवर्य परम गुरु भक्त प्रकाश चंद जी साहब पगारिया हमारे बीच पधारे हैं। आपकी अनन्य गुरु भक्ति, आपके प्रोफेशनल जीवन से आपने धार्मिक आध्यात्मिक जीवन, लौकिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में आपने बड़ा ही सुंदर सेतु बनाया। सच में हमें इनके जीवन से सीखना चाहिए। मैंने कल ही महेश जी शुक्लेचा से आपके लिए, उन्होंने मेरे से सहज ही पूछ लिया कि ये सामायिक आज क्यों, वो मैंने कल ही आपको इस चीज़ का वर्णन बताया था और मुझे पता नहीं था कि मेरा सपना साकार हो जाएगा। मैं धन्य हूँ कि आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। आध्यात्मिक गुरु तो है ही, लौकिक गुरु आप आगे पधारे। मान्यवर श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब पगारिया, साल माला पगड़ी से स्वागत करने हेतु मैं आज हमारे स्वागत करता परिवार के साथ साथ मैं श्री संघ के मंत्री हमारे दिनेश जी साहब आंचलिया, महेश जी साहब शुक्लेचा, चातुर्मास समिति के कोषाध्यक्ष साहब, आप भी आगे पधारें। ये मान्यवर न्यायाधीश का सम्मान नहीं है, ये उस पद पर रहते हुए इन्होंने जो संघ और समाज की सेवा करी है, उस गरिमा, उस कर्तव्य और उस सेवा मूर्ति का सम्मान है। संघ के पदाधिकारी से निवेदन करूंगा, आप ऐसे श्रेष्ठीवर्यों का 32 आगमों सहित जो हिंदी का विवेचन है वो आप आओ, यहाँ आओ, सामने आओ। आगम स्वाध्याय की भी आपको बहुत रुचि है। गुरुदेव कन्हैयालाल जी महाराज साहब के अनुयोग का भी आप स्वाध्याय करते हैं, 32 आगमों का भी अलग से स्वाध्याय करते हैं। और ये 32 आगमों का हिंदी सारांश भाई श्री विमल कुमार जी नवलखा, जिन्होंने अपनी बहुत श्रम साधना से संपन्न की है। ऐसे इन 32 आगमों के सारांश के रूप में ये 4 भाग का सेट भाई श्री चेतन जी, उनके पिताजी के द्वारा ये संयोजन किया हुआ आगम सेट भाई श्री प्रकाश चंद जी साहब पगारिया को समर्पित कर रहे हैं। ऐसे स्वाध्यायी के पास जाएंगे तो उस आगमों का और कुछ जो है निष्कर्ष निकलेगा। आनंद प्रकाश चंद जी साहब पगारिया को देख करके श्रावक श्राविकाओं को इनसे सामायिक की और धर्म की प्रेरणा लेने जैसी है। पूरे सामायिक के परिवेश में ही सामायिक करते हैं। सामायिक की वेशभूषा, सामायिक की ड्रेस, सामायिक का जो यूनिफॉर्म है, उसी यूनिफॉर्म में आप पोस्ट पर थे तब भी इसी यूनिफॉर्म में सामायिक करते थे और अब निवृत्त हो गए तो भी आपका धर्म के प्रति वैसा ही अनुपम लगाव देखने को मिलता है। गुरुवर, एक विशेष बात है, प्रकाश चंद जी साहब पगारिया साहब चातुर्मास में पर्यूषण पर्व के दौरान कभी चप्पल का इस्तेमाल करते हुए आप कोर्ट नहीं पधारे और उस पर्यूषण पर्व में आपने कभी कलम नहीं उठाई। ये धर्म के प्रति हमारे बीच ऐसे ही अनन्य गुरु भक्त अंबाजी मैनेजिंग ट्रस्ट के ट्रस्टी अंबिका भवन से पधारे श्रीमान टेकचंद जी साहब सिंघवी, आप हमारे बीच पधारे हैं। परम गुरु भक्त श्रीमान श्रेष्ठीवर्य टेकचंद जी साहब सिंघवी, आप पधारें। श्री संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करा में।
हाँ जी। हमारे बीच श्रीमान नरेश जी साहब लोसर पधारे हैं, आप भी आगे पधारें। श्रीमान नरेश जी साहब लोसर, बेंगलोर से आप हमारे बीच पधारे हैं। गुरुदेव ने जैसे फरमाया, आप भी एसपी साहब के सुपुत्र श्रीमान सुवलहल जी साहब, प्यारचंद जी साहब लोसर के आप सुपुत्र सुपौत्र ये आतिथ्य सम्मान आपका नहीं है मान्यवर, आपके द्वारा प्रदत्त जिन शासन की सेवाओं का है। भाई नरेश जी और इनके बड़े भ्राता महावीर जी और मनीष जी तीनों ने बेंगलोर चातुर्मास में बहुत अच्छी सेवाएं दी है। सामायिक आदि की आराधना करते हुए प्रवचन का लाभ लेना त्याग है क्या? नहीं, बहुमान संघ का या आपका नहीं है मान्यवर, आपके द्वारा प्रदत्त जिन शासन की सेवाओं का है। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच भीम से पधारे श्रीमान संदीप जी साहब चोपड़ा हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान कैलाश जी साहब बम्ब की ठीकरवास से पधारे हैं हमारे बीच। श्रीमान कैलाश जी साहब बम्ब की, श्रीमान कैलाश जी साहब बम्ब की आप आगे पधारे मान्यवर, संघ का बहुमान स्वीकार करावें। संपूर्ण चातुर्मास के प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रेष्ठी भरिय उदार मना श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा, सूरत, वापी। संपूर्ण चातुर्मास फोटोग्राफी मीडिया लाभार्थी परिवार श्रेष्ठी भरिय उदार मना श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, राशमी कामरेज सायण। दान की राशि के क्रम में आज श्रीमान टेकचंद जी साहब सिंघवी अंबाजी वालों की तरफ से 1100 रुपये की राशि जीव दया में प्राप्त हुई, धन्यवाद मान्यवर। आज के प्रत्याख्यान, आज के 15 उपवास के प्रत्याख्यान श्रीमती ताराबेन लादूलाल जी पोरवाड़, धन्यवाद धन्यवाद। आज का आइमबिल, आज के आइमबिल के प्रत्याख्यान, आइमबिल बाबूजी। आज का एकासन, तपस्या करने वालों को आज का उपवास और कोई बड़ी तपस्या, गुरु आरती।